हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 5th स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पार्ट 5th में आपको एक तो डी की वैल्यू गिवन है और एक S9 की वैल्यू गिवन है। बाकी हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है। एक तो आपको ए निकालना है यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है और फिर आपको A9 भी निकालना है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए S9 की वैल्यू गिवन है और एक D की वैल्यू गिवन है, तो क्योंकि S9 है हमारे पास, इसका मतलब है हम सीधा सीधा Sn वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn यानी कि ये हम n की जगह लिख लेते हैं 9। यहाँ पे भी आपको n की जगह 9 लिखना पड़ेगा इंटू 2a, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस n की जगह हमने लिखा था 9 -1 इंटू डी, हमें गिवन है 5। ये आपका हो जाएगा 9/2। देखिए S9 की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है तो उसे भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 8, 8 5 जा हो गए आपके 40। इस 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 9 है यहाँ पे, इसकी हम क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं इनसे हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75 की तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये जो 2 है ये इस पूरे के बाहर कॉमन है, तो आप एक बार में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 की मल्टीप्लाई पहले 2a से प्लस 9 की मल्टीप्लाई देन 40 से। 75 2 जा कितने हो जाएंगे आपके 150 इक्वल्स टू 18a प्लस 9 4 जा हो गई 36। तो 18a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 360, यानी कि कितने बचे आपके 0, 6 - 5 हो गया 1, 3 - 1 हो गया 2, -2 10। तो a आपका कितना आ जाएगा -2 10 डिवाइडेड बाय 18। अब देखिए इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3 रिमाइंडर बचेगा 30 हो जाएंगे, 6 5 जा 30, यानी कि कितना आ गया -35/3। किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी, एक ए की और एक A9 की। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब A9 का मतलब हो गया कि जो AN वाला फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नाउ AN, या फिर आपको जिसको TN भी कहते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN यानी कि n की जगह मैं 9 लिख लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे A9 की वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड आउट की थी -35/3 प्लस n-1। अब मैंने n की जगह कितना फिल किया है 9 -1 इंटू टी। डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 5। सो ये आपका हो जाएगा -35/3 प्लस 9 - 1 कितना हो गया 8 हो गया, 8 5 जा कितने हो गए 40। अब क्या करेंगे, नीचे इसके 1 लगाएंगे एलसीएम लेके और इसे हम एक सिंगल नंबर बना देंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3, ये आ गया -35 प्लस 3 4 जा 12, यानी कि 120। डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। कट ये आपका हो नहीं सकता, इट मीन्स जो A9 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 85/3। दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 इसमें देखिए A की वैल्यू गिवन है 2, D है 8, SN है 90, N की वैल्यू निकालनी है, AN की वैल्यू निकालनी है। देखिए जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं और जो हमें निकालनी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज़ को सोचते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए A और D तो ठीक है, SN की वैल्यू गिवन है, आपको N की निकालनी है। तो देखिए SN गिवन है, यानी कि जो SN वाला फॉर्मूला यूज़ होता है सम ऑफ n टर्म्स, उसे हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो SN इक्वल्स टू होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हें फिल कर लेते हैं, जो फाइंड आउट करनी है उन्हें कर लेंगे। SN है आपका 90, N की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस n निकालना है, n-1 हो गया इंटू डी है आपके पास 8। तो अब देखिए ये जो 2 है ये इस पूरे के बाहर कॉमन है, इट मीन्स आप इसको दूसरी साइड लेके जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये आपका हो जाएगा 90 × 2।
अब यहाँ बच्चा n इंटू 2 जा हो गए आपके 4 प्लस n-1, यानी कि ये ऐसा ही रहेगा, आप इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ये जो 8 इसके बाहर है 1/1 इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो पहले 8 की मल्टीप्लाई n से होगी तो 8n हो जाएगा, माइनस 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, इधर 180 आ गया, n इंटू 4 माइनस 8 यानी कि -4 बचेगा, तो अंदर बचा 8n माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1, तो ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो ये हो जाएगी 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम छोटा कर सकें, मतलब अगर इसमें किसी नंबर से डिवाइड करके इसको छोटा कर सकते हैं, तो हम पहले वो काम कर लेते हैं। तो देखिए 4 से ये 8 भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और 180 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 2 जा हो गए 8 माइनस n माइनस 4 4 जा तो हो गए 16, रिमाइंडर 2 4 5 जा हो गए 20। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n की 2 वैल्यूज़ निकाल देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही होगा। क्या होता है देखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म में जो नंबर्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या नंबर आया है। हमारे पास फ़िलहाल आ गया है 90, 2 और 45 की, मतलब इसमें साइन नहीं आपको देखना होता, जस्ट आपको नंबर्स देखने होते हैं। 90 आ गया, इस 90 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 90 ही आए, बट अगर हम उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो बीच में जो नंबर है, मिडिल टर्म वाला जो नंबर है वो आना चाहिए। अब देखिए मिडिल टर्म में हमारे पास नंबर कितना है, 1 एन अकेला है, इट मीन्स हम उसको 1 मानेंगे, ठीक है। तो 90 के सबसे पहले तो आप फैक्टर्स कर लीजिए। देखिए एक डायरेक्ट हम देख सकते हैं, देखिए 90 के 90 मल्टीप्लाई 1 होगा, या फिर 45 मल्टीप्लाई 2 होगा, या फिर 30 मल्टीप्लाई 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका अगर हम 4 के साथ देखें तो नहीं बनेगा, 5 से आपका बनेगा 15 6 जा 90, और उसके बाद आपका देखिए बन सकता है 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से बनेगा। 9 से देखिए क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई 9। तो देखिए इन बाकी को आप यूज़ करके देख सकते हैं, बट जो ये वाला पेयर है इसका 10 मल्टीप्लाई 9 वाला, इसको हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 10 9 जा तो हो गया 90, और 10 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं तो 1 आएगा। क्लियर? यानी कि हम यहाँ पे कौन सा पेयर ले लेंगे, 10 और 9 वाला। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सो 2n स्क्वायर माइनस, अब हम इनको नंबर्स को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो हो जाएगा माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 2n कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा n, यहाँ पे बचा -5, प्लस यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, तो सॉरी 9 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 9 1 जा 9 यानी कि n, 9 5 जा 45 इक्वल्स टू 0। तो एक हमारा पेयर बन जाएगा n माइनस 5 का, और दूसरा हमारा पेयर बन जाएगा यहाँ से 2n प्लस 9 का इक्वल्स टू 0, यानी कि n की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर -9/2 होगी। अब देखिए क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, इट मीन्स हमें n की जो वैल्यू है वो कौन सी लेनी पड़ेगी, इसमें 5 लेनी पड़ेगी। यानी कि 2 वैल्यूज़ निकालनी थी, n और an की, तो n की तो निकल चुकी है, अब an की निकालनी है। तो सिंपली an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला जो फॉर्मूला है उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। an हमें निकालना है, इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2 प्लस n अभी अभी हमने निकाला था 5 माइनस, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, इक्वल्स टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 2 प्लस 8 4 जा कितना हो गया 32। तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 34 आ जाएगी। यही 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे निकालनी थी। सो आज के क्वेश्चन में 2 पार्ट हमने कर लिए, पार्ट 5th एंड 6th। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।